हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो आज हम लोग जिस पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है स्टडी IQ IAS के वीडियो पर, विच इज पीएम मोदीज इंडिपेंडेंस डे स्पीच 2024। 140 करोड़ इंडियन वरीड अबाउट बांग्लादेशी हिंदूज। That's right, सच में सिचुएशन इतना ही खराब है, ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि वरी होना ऑब्वियस सी बात है। सो गाइज लेट नहीं करते, जल्दी जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो इन तक देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और जब वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जाकर आप लोग फटाफट चेकआउट कर लो। सो लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइज हमारे और 2 रिएक्शन चैनल्स हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर से आके चेकआउट कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इंडिपेंडेंस डे स्पीच के बारे में, जहां पे बहुत से टॉपिक्स, वन नेशन वन इलेक्शन, बांग्लादेशी हिंदूज, विमेन सेफ्टी, अभी जो कोलकाता में रेप मर्डर केस हुआ है दिल तोड़ देने वाला था, उस पर भी पीएम मोदी ने कमेंट करी है, बहुत से टॉपिक्स पर बातचीत करी है। सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा और मोदी जी ने कहा क्या है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। मगर वैसे मैं आपको ये बता दूं, मोदी जी का स्पीच था बहुत लंबा। ये भारत के इतिहास में सबसे लंबा स्पीच था बाय ए प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले मोदी जी का ही रिकॉर्ड था 96 मिनट्स का। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब इन्होंने 98 मिनट्स तक स्पीच यहां पर दिया है। बहुत लंबा स्पीच, बहुत ज्यादा मैं कहूंगा डीप इन्होंने बातें यहाँ पर रेज करी है। और आप देखोगे आज के समय दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर, चाहे यूरोपियन, अमेरिकन, सब लोग भारत को विश कर रहे हैं ऑन द 78th इंडिपेंडेंस डे। यहाँ पे आप देख पाओगे इमैनुअल मैक्रोन की ट्वीट। यहाँ पर मुइजू को अभी रिसेंटली 900 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है। मुइजू ऑफ कोर्स काफी खुश है, तो ये भी यहाँ पर विश कर रहे हैं इंडिया को ऑन द 78th इंडिपेंडेंस डे। नाउ अब एक एक करके बात करते हैं कि मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में कौन कौन से इशू रेस किए थे। सबसे पहले जो 2 प्रेसिंग इश्यूज हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला बांग्लादेशी हिंदूज का और दूसरा विमेन सेफ्टी का। नाउ बांग्लादेशी हिंदूज के बारे में पीएम मोदी ने लाल किले पे खड़े होकर क्या कहा है, ये सुनिए। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि वहाँ पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहाँ हिंदू, वहाँ के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभ चिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जाति की भलाई सोचने वाले लोग हैं। नाउ लाल किले पे खड़े होकर पीएम मोदी जी ने ये जो स्पीच दिया है, इसमें ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि ये इशू जो है, देखिए बांग्लादेश में हिंदूज पे अटैक का एक बार को ऑलमोस्ट दबा ही दिया गया था, मगर फिर आपने रिसेंटली देखा होगा कई यूएसए के इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस, फॉर एग्जांपल विवेक रामास्वामी, उसके अलावा इंटरनेशनली यूएन को आप अगर देखें, उसके अलावा मोहम्मद यूनुस को खुद ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ी कि बांग्लादेश में लार्ज स्केल पर हिंदूज पे अटैक हुआ है। और इससे देखो प्रॉब्लम इंडिया को आने ही वाली है कि कल को अगर मान लो वहाँ के जो हिंदूज हैं 2 करोड़ के आसपास, अगर वो अपनी जान बचाकर भारत की तरफ आते हैं तो हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस आ जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है कि पीएम मोदी ने ये बात एड्रेस करी। उसके बाद देखिए हम यहां पर बात करते हैं विमेन सेफ्टी की। आज से कई साल पहले एक कार्टूनिस्ट ने ये एक एनिमेशन बनाया था, जहां पर उसने ये कहा कि देखिए अगर हम विमेन सेफ्टी की बात करें ना, तो भारत का जो मैप है ये कुछ हद तक ऐसा ही दिखेगा। उस वक्त ये देखकर काफी पीड़ा हुई थी, आज भी पीड़ा होती है, गुस्सा आता है कि हमारे देश में विमेन सेफ्टी की जो कंडीशन है इतनी खराब कैसे हो गई, कहाँ हम गलत चले गए। बेसिकली हमारी मेंटेलिटी इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई कि हमारी सोसाइटी में इस टाइप के दरिंदे पैदा हो रहे हैं। लिटरली यहाँ पर ये कहना पड़ेगा वर्ड दरिंदे, क्योंकि कोलकाता में जो रेप एंड मर्डर केस सामने आया है, बाय गॉड जब आप डिटेल्स पढ़ते हैं ना, इट मेक्स यू फील अशेम्ड कि हमारी कंट्री इतनी जरा अनसेफ है फॉर वुमेन। एक देखिए 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर ये जाती हैं आरजी कार मेडिकल कॉलेज में, और फिर कुछ समय बाद इनके पेरेंट्स को फोन आता है हॉस्पिटल से और उनको कहा जाता है फोन पर कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। इनके पेरेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में, कोशिश करते हैं पूछने की कि इनकी बेटी के साथ हुआ क्या, ये सब कैसे हो गया।
इवेंचुअली बात जाती है पोस्टमार्टम में और पोस्टमार्टम में फाइनली ट्रुथ सामने आता है कि इनका बलात्कार हुआ था और उसके बाद इनको मार दिया गया था। और अब जो और डिटेल सामने आ रही है कि जिस ग्रूसम तरीके से, जिस आप कह सकते हैं बारबैरिक तरीके से इनको मारा गया, इनका रेप हुआ है, ये देखकर जेन्युइनली यहाँ पे क्वेश्चन रेज करना पड़ेगा कि वेस्ट बंगाल में हो क्या रहा है। क्योंकि वेस्ट बंगाल इन पर्टिकुलर एक ऐसी स्टेट है जो बहुत ही ज्यादा न्यूज में रही है फॉर वुमेन सेफ्टी। यहाँ पर लगातार बहुत सारे खराब केसेस सामने आए हैं और पीएम मोदी ने भी ओपनली लाल किले पर यह इशू एड्रेस किया। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, तो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की। हाँ बिल्कुल, ये बोले एकदम सही बात बोले सर। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। तो हालत देखिए हमारे देश में ना विमेन सेफ्टी की ऐसे हो रखी है, जबकि वैसे आप सोच कर देखो ना, लॉज इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट है। आप अगर विमेन के लिए लॉज आप अगर देखो इंडिया में, मैरिड विमेन के लिए, ओवरऑल विमेन सेफ्टी के लिए, विमेन हरासमेंट से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज हम बनाकर बैठ गए हैं। बट प्रॉब्लम यही है, जैसे मोदी जी ने कहा कि जब ये कोई रेप की घटना होती है तब तो काफ़ी न्यूज़ बनती है, मगर जब ऐसे अपराधी को जब सज़ा मिलती है तब भी प्रॉपर न्यूज़ बननी चाहिए। पूरे देश को पता लगना चाहिए कि ये होता है जब आप अपराध करते हैं। आई थिंक इन दी एंड यही करने की आवश्यकता है। एक डर होना चाहिए और ये डर धीरे धीरे आएगा कि कोई भी आदमी अगर ऐसा घिनौना अपराध करता है वो बच नहीं पाएगा। ही विल हैव टू फेस द फुल फोर्स ऑफ जस्टिस। जो कोलकाता केस है, उम्मीद है कि यहाँ पर जल्द से जल्द पुलिस या फिर जो सीबीआई है ये इन्वॉल्व हो जाएगी और जो भी लोग यहाँ पर गिल्टी हैं उनको सजा भी मिलेगी। और आगे देखिए पीएम मोदी ने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करी है जिसकी रिक्वायरमेंट थी और थैंकफुली सरकार इस पर प्रॉपरली सोच रही है कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। 2 साल पहले रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई। नाउ जब वॉर स्टार्ट हुई ना, अचानक से हमको ये पता लगा कि अरे यहाँ पे तो हमको भी चिंतित होने की आवश्यकता है। चाहे रशिया यूक्रेन वैसे बहुत दूर हो, मगर भारत के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, हजारों स्टूडेंट्स ये यूक्रेन में पढ़ रहे थे, ज़्यादातर एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं वहाँ पर। अब ये देखिए प्रॉब्लम की बात है, यूक्रेन जैसे देश में जा रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, तजिकिस्तान जैसे, किर्गिस्तान जैसे देशों में जा रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स। आई मीन ये कंट्रीज एजुकेशन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। अगर यूजुअली कोई बाहर जाता है तो एज्यूम किया जाता है कि यूएस, जर्मनी, फ्रांस ऐसे कंट्रीज में जाया जाएगा। तो पीएम मोदी ने भी ये कहा कि दुख लगता है देख करके किन किन कंट्रीज में हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, क्योंकि भारत में उनको मेडिकल सीट्स नहीं मिली। और देखिए सच्चाई यही है कि जर्मनी, यूएस वगैरह में मैंने बोल तो दिया आराम से, मगर वहां पे जाने में खर्चा बहुत ज्यादा होता है। यूक्रेन, किर्गिस्तान वगैरह ऐसे देश सस्ते पड़ते हैं, इसलिए कई स्टूडेंट्स वहां पे जाते थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत में 75,000 ज्यादा मेडिकल सीट्स बनाई जाएंगी। और यहाँ पे इन्होंने ये भी ऐड किया कि पिछले 10 सालों में मेडिकल सीट्स इंडिया में 1 लाख तक पहुंच चुकी हैं, तो अब 75,000 और बढ़ाई जाएंगी ताकि देश का जो युवक है उन्हें बाहर इन गुमनाम कंट्रीज में जाने की आवश्यकता ना पड़े, जहां पे पता नहीं कब वॉर स्टार्ट हो जाए, कब कुछ इशू स्टार्ट हो जाए। एटलीस्ट अपने देश में रिलेटिवली तो वो सेफ रहेंगे। और आगे देखिए भारत के प्रधानमंत्री ने ये इशू रेस किया है कि जो ये बार बार चुनाव होते रहते हैं ना, ये बहुत खराब है। इससे देश की तरक्की रुक रही है, देश के बहुत सारे रिसोर्सेज बस चुनावों में ही चले जाते हैं। तो ये जो क्लिप है, मेरे हिसाब से अगर हम भारत के फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से बात करें ना, ये क्लिप सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप यहाँ पर देखिएगा पहली बार पीएम मोदी ने इतना ज़रा, मैं कहूँगा कि कॉन्फिडेंस और आप कह लीजिए कन्विक्शन के साथ ये बोला है कि देश को चाहिए 1 नेशन 1 इलेक्शन। बाय द वे
क्या आप लोग वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आप लोगों का भी ओपिनियन आई एम श्योर हम सब लोग जानना चाहेंगे। देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। और फिर पीएम मोदी ने यहाँ पे एक इशू रेस किया है नेपोटिज्म का, परिवारवाद का। ये देखिए बहुत ही सीरियस टॉपिक है, क्योंकि अगर मान लो एक परिवार से ही जुड़े हुए लोग बार बार उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी तो बाकियों का नंबर कब आएगा? बाकी लोग अपनी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कब कर पाएंगे? तो पीएम मोदी ने यहाँ पर यही कहा है कि पॉलिटिक्स में भी फ्रेश ब्लड की आवश्यकता है। पॉलिटिक्स में आप अगर देखो, खैर हमारे देश में तो पॉलिटिक्स बॉलीवुड हर जगह आप देखो, एक आदमी सक्सेसफुल हो गया वो फिर इंश्योर करता है कि मेरे जो बेटे हैं वो मेरी जगह ले ले, और कुछ बाहर के आदमी का आना, अपने लिए जगह बना पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। हो रहा है। तो पीएम मोदी ने कहा कि चाहते हैं कि 1 लाख युवक इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में आए, चाहे वो एमपी हो या फिर यहाँ पे हम ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, नगर पालिका की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि 1 लाख लोग, ये चाहते हैं 1 लाख युवक ये इंडिया के सिस्टम में आए, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, कांग्रेस बीजेपी किसी भी पार्टी के हो, बस वो फ्रेश ब्लड होना चाहिए। ये नहीं कि उनका कोई ना कोई रिलेटिव या पेरेंट्स वगैरह वो भी पॉलिटिशियंस है। और इसके आगे देखिए पीएम मोदी ने यहाँ पर बात करी 2036 ओलंपिक्स की। इन्होंने ये कहा कि भारत ग्रो कर रहा है, हम विकसित भारत 2047 की तरफ देख रहे हैं। जी हमारा टारगेट यही है। इस बार का बाय द वे थीम भी यही था, विकसित भारत 2047। तब तक इंडिया को हम एक डेवलप्ड नेशन बनाना चाहते हैं। पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे पता नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, डेवलप्ड नेशन के लिए जो एवरेज सैलरी है हमारे देश के नागरिकों की, ये भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ानी होगी। उसमें इजाफा कैसे होगा, इंक्रीज कैसे होगा, ये पता नहीं। बट पीएम मोदी ने ये कहा है कि 2036 तक हम चाहते हैं कि भारत ओलंपिक्स होस्ट करे ना। 2036 में भारत काफ़ी हद तक बदल चुका होगा। हम आज से 12 साल बाद की बात कर रहे हैं। काफ़ी चेंजेस आ चुके होंगे, बट क्वेश्चन यही आता है कि क्या भारत उस वक्त रेडी होगा? क्या इतना सारा खर्चा हमको करना चाहिए? क्योंकि ओलंपिक्स में खर्चा बहुत सारा होगा। पॉसिबिलिटी है कि हमको बहुत 20-30 परहैप्स इवन $40 बिलियन भी खर्च करने पड़े। तो देखना होगा। इवेंचुअली मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से 12 साल बाद आप देखते हैं कि भारत ओलंपिक्स होस्ट कर पाएगा, या फिर आप मानते हैं कि गिनती के हमारे 1 मेडल आता नहीं है, ओलंपिक्स होस्ट करना इतना शायद बड़ी आइडिया नहीं है? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, इसके बारे में भी कि डू यू थिंक दिस इज अ गुड आइडिया और नॉट। और उसके अलावा मोदी जी ने कई और इश्यूज को टच किया है जो मुझे उम्मीद नहीं थी कि पीएम ऑफ इंडिया बोलेंगे इसके बारे में लाल किले पर। फॉर एग्जाम्पल गेमिंग। जी हाँ, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि लीडर इन ग्लोबल गेमिंग मार्केट, इंडिया की इतनी रिच लेगेसी है, तो जो इंटरनेशनल गेमिंग मार्केट है वहां पे देखो इंडिया का कुछ आपको फुटप्रिंट मिलेगा ही नहीं। कोई मुझे एक गेम बता दो जो भारत से निकली है, जो बहुत ही ज्यादा इंटरनेशनली सक्सेसफुल हुई हो। तो ये देखिए एक ऐसा एस्पेक्ट है जहां पे हमको फोकस करना होगा। आज के समय चाइनीज गेम्स, जापानीज गेम्स ये टक्कर दे रही है अमेरिकन गेम्स को। 1-2 इंडियन गेम्स तो भारत से आनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो सुन रहे हैं वीडियो, आप में से एक ये सपना सच करके दिखाएगा। फिर यहाँ पे हम बात करें ग्रीन जॉब्स की, तो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए वी नीड टू क्रिएट मोर ग्रीन जॉब्स। और फिर इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है इंडियन स्टैंडर्ड्स एज ग्लोबल बेंचमार्क्स के हिसाब से, कि इंडियंस को अपने प्रोड्यूस किए हुए प्रोडक्ट्स का जो स्टैंडर्ड है ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रखना होगा, तभी जो हम एक्सपोर्ट करेंगे उसकी वैल्यू भी रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं अपने स्पीच में, इस बार भी कही है। तो ये देखिए मैंने आपको जो मेन पॉइंट्स हैं इस स्पीच के, इस पूरे इंडिपेंडेंस डे स्पीच के, ये आपको बता दिए हैं इस वीडियो में। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा।
देखिए, भारत में जो इंडिपेंडेंस डे है ये तो हम सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को। आपको सिंपली यहाँ पर ये बताना है कि जो पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे है, कि जो पार्टीशन हुआ था भारत पाकिस्तान का, उसमें जो मारपीट हुई, लोगों ने मारा एक दूसरे को, वो जो हॉरर्स थे उसको रिमेंबर करने के लिए भी अब एक डे भारत सरकार ने ऑफिशियली कर दिया है डिक्लेयर। आपको बताना है कि पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे भारत कब ऑब्जर्व करता है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। ट्रिक क्वेश्चन है, 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त या 20 अगस्त। ओके, सो गाइस, तो यही था, मतलब ये कुछ टॉपिक बताया गया है यहाँ पे कि आज पीएम मोदी ने जो 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 स्पीच में बताए हैं। सो करेंट टॉपिक जो जो चल रहा है देश में वो उसको लेकर भी बात किया गया है, और उसके बाद जो मतलब फ्यूचर का जो प्लानिंग है उसके बारे में कुछ बात बोला गया है। कुछ मतलब यहाँ पे जो पहले दो टॉपिक के बारे में जो बात किया गया कि मतलब जो पहले तो जो वुमेन्स राइट के बारे में जो होता है कि वुमेन का हालत क्या देश में हो चुका है कि मतलब किसी को क्राइम मतलब ये जो चल रहा है अभी कोलकाता का जो केस है, ये रिसेंटली आप मीडिया में बहुत न्यूज में देखेंगे। उसके बाद उसको क्या पनिशमेंट मिलता है, और रियल जिसने किया है, जो मेन कल्प्रिट है उसको सजा मिलती है, उसको अच्छे से ढूंढ पाते हैं कि नहीं, उसके बाद उसको सजा मिलती है कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। उसके बाद सबको मतलब पीएम मोदी ने जो बात किया है कि मतलब सबको दिखाना चाहिए, और ये तो बिल्कुल सही बात किया गया है, क्योंकि हाँ वही मैं मतलब इस पे बिल्कुल एग्री कर रही हूँ कि हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी जी हैं, तो सर ने जो कहा कि ये भी सबको देखना चाहिए कि कैसा मतलब जो मेन कल्प्रिट है उसको पकड़ के उनको जो पनिश किया जाएगा, ये पूरा न्यूज में ये चीज दिखाना चाहिए। क्योंकि ये चीज न्यूज में दिखाएंगे तभी मतलब सबको डर, सबके अंदर एक डर बैठेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग भी एक बात किए थे मतलब पिछले वीडियो पे, जहाँ पे हम लोग ये कोलकाता का जो केस हुआ है उसको लेके हम लोग एक वीडियो बनाए हैं, वो आपको एंड में दिख जाएगा, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हम लोग बात बोले थे कि मतलब उसके बाद जब ये सब क्राइम होता है उस टाइम पे मीडिया में आप सबको पता चल जाएगा ये हुआ है, फोटो मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद एक्चुअल जो क्राइम जिसने किया है उसको क्या पनिशमेंट मिला है वो किसी को पता नहीं चलता है। Exactly. ये सारे ऑल ओवर द इंडिया होते रहते हैं, मतलब किसी वुमेन का तो सेफ्टी नहीं है बिल्कुल भी। तो उसके बाद अगर ये सब क्राइम होते जा रहे हैं, उसके बाद क्या रियल में उसको पनिशमेंट मिलता है वो हम लोग को किसी को पता नहीं चलता। तो यहाँ पे जो बात की है पीएम सर ने, जो कि बोला गया कि मतलब लोगों को दिखाना चाहिए, मीडिया हाउस जो है उनको दिखाना चाहिए कि मतलब उसका रिजल्ट क्या निकलता है। ये ऐसे क्राइम करते हैं उसके बाद वो उसको कैसे पनिशमेंट मिलता है, ये भी सबको देखना चाहिए कि धीरे धीरे सबके अंदर डर आ जाए कि हम लोग कुछ करेंगे तो हमारा हालत भी ऐसा ही होगा, ऐसा ही कुछ होगा। हाँ exactly. मतलब लोग डरते नहीं है, यही प्रॉब्लम हो गया है। मतलब इन लोग के अंदर कुछ डर बोल के कुछ चीज है ही नहीं कि इसके बाद में क्या होगा, ये लोग ये सोचते ही नहीं है। एग्जैक्टली, ये तो मतलब उसके बाद कुछ वो मतलब पॉलिटिकल एंगल भी हो जाता है, तो उसमें अगर आप उससे पॉलिटिकली वो इन्वॉल्व रहता है तो उन लोगों को और भी ज्यादा डर लगना बंद हो जाता है। तो लगता है कि मतलब वहां पे यहाँ पे भी जो बताया गया है ना कि वो लड़का संजय रॉय वो हमेशा जो लोगों को बताते कि मेरे पास पुलिस है, कुछ भी नहीं कर सकते हो, मैं भी पुलिस से ही काम करता हूँ। तो मतलब ऐसे हो जाता है जब ये लोग खुद ही ये मतलब जो जिसके ऊपर जो विक्टिम होता है उसको ही ऐसे बोल के डराते हैं, तो ऑब्वियसली तो जो विक्टिम रहता है वो कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे बोलेंगे। एग्जैक्टली। और वो भी पॉलिटिकल, वहां पे भी पॉलिटिकल एंगल हो जाता है कि सब कुछ आप जो देखेंगे एक सर्कल में आता है ना, कि मतलब सब कुछ राउंड है कि मतलब ये पॉलिटिकल एंगल, पुलिस सब कुछ, मतलब जाओगे तो कहाँ जाओगे आप, ये जिस स्टेट में हो उस स्टेट के बाहर तो बाहर के पुलिस में तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पे बोलेंगे अपने पुलिस को बताओ।
तो आपको सब एंगल सबको पता चलता है क्या है। एग्जैक्टली उसके बाद और एक बात सर ने किया कि हमारे जो ओलंपिक है वो 2036 में होने वाला है, तो ओलंपिक में 2036 मतलब अभी 2024 चल रहा है, तो 2036 आने में अभी बहुत टाइम है। बहुत short तो तब हमारा इंडिया और भी डेवलप कर जाएगा और भी बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे Exactly. इंडिया में। मतलब जैसे रैपिडली हमारे इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिकली जो ग्रोथ हो रहा है 36 में, मुझे लगता है कि बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, है ना। कि मतलब जैसे ऐसे ही अगर स्पीड में रहेगा इंडिया का ग्रोथ, तो ऑब्वियसली हमारा 36 में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। इकोनॉमिकली हम लोग मतलब मे बी सुपर स्ट्रांग नहीं रहेंगे, लेकिन स्ट्रांग हो जाएगी इकोनॉमिकली। क्योंकि अभी तो बहुत सर ने और एक भी बात कहा स्पीच में कि जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसको लेके भी सर ने कहा बहुत कि सारे टॉपिक में लेके बहुत सारे टॉपिक पे हमारे मोदी जी बहुत सारे टॉपिक को लेके स्पीच दिए हैं। और यहाँ पे ओलंपिक के बारे में जो बताया गया ना कि बहुत सारे पैसा खर्च हो, मतलब क्या बोलते बिलियंस ऑफ खर्च होता है, बहुत सारे पैसा खर्च होते हैं ओलंपिक में। और यहाँ पे बताया गया कि 40 बिलियन यहाँ पे बताया गया कि बहुत सारे पैसा खर्च हो सकता है। तो मतलब तब तक मुझे लगता है कि ये अमाउंट 36 तक ठीक ही रहेगा। हाँ, अभी मैनेज हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे और कुछ। एक ये मतलब और इंडिया को ओलंपिक भी होस्ट करना बहुत जरूरी है। मे बी ओलंपिक का जो स्टेडियम रहता है, मे बी मतलब यूज किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, वो ज्यादा मुझे पता नहीं है, उसके बारे में नहीं बोलूंगी। लेकिन इकोनॉमिकली जो बात हो रहा है कि मतलब लगता है कि उस टाइम मतलब हमारा इकोनॉमी ठीक चला, तो ऑब्वियसली ये अमाउंट जो है वो ठीक ही रहेगा। और एक फायदा भी देश के लिए होता है कि मतलब एक ओलंपिक होस्ट करना मतलब बहुत सारे कंट्री को दिखाना भी होता है। यू नो एक पोजीशन मिलता है आपको, सबके नजर में, हर एक कंट्री के नजर में आपको एक पोजीशन मिलता है। हाँ। जो कि हमारे इंडिया के लिए अभी बहुत जरूरी है। हाँ। और जो डॉक्टर के रिलेटेड ही बात है कि मतलब ये कोलकाता जो हुआ, उसके बाद जो डॉक्टर के बारे में जो बात किया गया कि सर ने बताया कि मतलब मोदी जी ने ये टॉपिक भी उठाए है कि लोग जो बाहर जा रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए, कि मतलब यूक्रेन रशिया में नहीं हो रहा है, तो वो लोग ताजिकिस्तान, हाँ, दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं। दूसरे कंट्रीज में जो मतलब जहाँ पे मतलब एजुकेशन उतना अच्छा भी नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर बनने के लिए उन लोगों को जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सीट नहीं है। तो ये जो डिसीजन लिया गया कि सीट बढ़ाने के लिए, तो मुझे लगता है ये डिसीजन बहुत अच्छा है, क्योंकि देश का जो टैलेंट है देश में ही रहना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो लोग बाहर जाएंगे तो मे बी शायद वो वहाँ पे बाहर में अगर अपॉर्चुनिटी अच्छा मिल जाता है, तो वो लोग बाहर ही चले जाते हैं। तो और पेरेंट्स का भी मनी बहुत स्पेंड हो जाता है बाहर भेजने में। तो मुझे लगता है कि कंट्री की मनी कंट्री में ही रहना चाहिए, कंट्री में ही इन्वेस्ट होना चाहिए। एक बात ये बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि ये जो हुआ है डॉक्टर लेके ये केस हुआ है कोलकाता में, तो सेफ्टी भी बहुत जरूरी है ना। अगर बोलेंगे कि सीट बढ़ाएंगे, उसके बाद विमेन का नाइट शिफ्ट में ही सेफ्टी नहीं रहेगा, तो कैसे चलेगा। तो ये सब में भी आई होप कि कुछ सुधार आए। हाँ, है ना। और प्रशांत सर ने जो बताया कि मतलब यहाँ पे कि वीमेन का सेफ्टी को लेके बहुत सारे लॉ बना हुआ है, लॉज है यहाँ पे, लेकिन मतलब ग्राउंड लेवल में आपको नहीं दिखेगा, वही हो जाता है। तो आई होप जो मतलब क्या बोलते हैं, सबको इस ठीक से अपना काम करे। तो ऑब्वियसली सबको पता है, मीडिया हाउस को भी दिखाना चाहिए क्या पनिशमेंट होता है। ये जो केस हुआ है ये बहुत बड़ा हो चुका है। तो अगर जो स्केपगोट को छोड़ के जो रियल जो है क्रिमिनल है, वो अगर उनको पकड़ा जाए, उसके बाद उसका जल्द से जल्द मतलब पनिशमेंट दिया जाए, कि ऐसे नहीं कि 4 ईयर 5 ईयर ये चीज को लेके वेट करते रहे, तो धीरे धीरे सबको भूल जाए, ऐसा ना स्ट्रेच ना हो वो चीज। ये चीज लेके मतलब जो करते हैं ना वो उनका भी इजी हो जाता है, पर उनका क्या होगा, कुछ दिन बाद लोग भूल जाएंगे, उसके बाद ये सब प्रोटेस्ट जो हो रहा है बंद हो जाएगा, उसके बाद मेरा कुछ नहीं होगा, कुछ तरह से मैं बच जाऊंगा।
लोगों का तो यही सोच रहता है ना, तो वो स्ट्रेच ना हो, वो चीज जल्द से जल्द पनिशमेंट सबको मिले, है ना। और बहुत सारे टॉपिक है जो बहुत सारे बात किया गया है ना। सो ये हाईलाइटेड टॉपिक था, डिस्कस किया गया। हाँ किए हम लोग। सो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर से आकर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।